अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, यकीनन ये सुनकर आपको भी काफ़ी अजीब लगेगा कि बांग्लादेश में रहने वाले एक मौलवी साहब की बीवी कुतिया की शक्ल इख्तियार कर गई। पूरे गांव में तहलका मच चुका था। हर कोई इस खातून से दूर रहने लगा और उसने ऐसी कौन सी गलती की जिसकी सज़ा में अल्लाह ताला ने इस पर इतना इबरतनाक अजाब नाज़िल किया। ये तमाम तर तफसीलात हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ताला ने जहां मर्द को औरत का मुहाफ़िज़ करार दिया है, वहीं ज़माने जहालियत के तमाम रस्म व रवाज को ख़त्म करते हुए औरत को इसका एक अपना मकाम और मर्तबा दिया है। जितनी इज्जत इस्लाम में औरत को दी गई है, उतनी शायद ही किसी दूसरे मजहब में खातून को दी गई हो। लेकिन जब वही औरत कोई गुनाह कर दे तो अल्लाह ताला इसे इबरत का निशान बना देता है। आज की ये वीडियो एक ऐसी ही खातून की है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप फौरन अपने रब से तौबा करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये वाक़या बांग्लादेश के शहर ढाका में पेश आया, जहां पर मौजूद एक कस्बे में मुसलमान कसरत की तादाद में पाए जाते थे। इस गांव के एक मौलवी साहब थे जो बड़े ही नेक और दीनदार किस्म के थे। इनके होश संभालते ही उनके वालिदैन की वफात हो गई। इनके बाद 3 छोटे बहन भाई थे। उन्होंने सबसे पहले अपने बहन भाइयों को अपने पैरों पर खड़ा किया और उनकी शादियां करवाईं। सबकी जिम्मेदारियों से फारग होने के बाद जब उन्होंने खुद पर तवज्जो दी तो उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी। सब बहन भाई तो अपने अपने घरों के हो चुके थे और अब इनको अपनी ज़िंदगी के सफ़र में एक शरीके हयात का होना दरकार था। इनकी शादी दूसरे गाँव की एक लड़की से कर दी गई। मौलवी साहब ने शादी से पहले शर्त ये रखी थी कि लड़की दीनदार और नमाज की पाबंद हो। मौलवी साहब के यहाँ कोई भी चीज़ की कमी न थी। इनके पास खुदा का दिया सब कुछ था। आखिरकार उनका निकाह एक दूसरे गांव की खातून से हो गया और वो इसे रुखसत करके अपने घर ले आए। शादी के चंद रोज बाद मौलवी साहब ने नोट किया कि उनकी बीवी बिला वजह सजी संवरी रहती है। हर वक्त चेहरे पर मेकअप किया होता है। वो खुद को संवारने में ही लगी रहती है, जबकि घर का यूं ही बुरा हाल होता है। सारा सामान बिखरा पड़ा रहता है। वो वक्त पर काम ना करती थी, बल्कि मौलवी साहब के घर आने से पहले खुद को सजा संवार कर रखा करती थी। एक रोज मौलवी साहब ने घर में कदम रखा तो देखा कि घर का सारा सामान इधर उधर यूं ही बिखरा पड़ा था, जैसे वो सुबह छोड़कर गए थे। उन्होंने बीवी को एक नजर देखा जो अभी अभी कमरे से हशाश बशाश बाहर निकली थी। मौलवी साहब उसे कहने लगे कि तुम मेरे लिए सजना संवरना बंद कर दो। मैं सादगी का कायल हूँ, तुम मुझे सादगी में ही अच्छी लगती हो। उन्होंने इंतहाई नरम लहजे में अपनी बीवी से ये कहा था ताकि उसकी दिल आजारी न हो और वो समझ भी जाए। अगले ही रोज जब वो घर आए तो उनकी बीवी एक बार फिर संवर कर बैठी थी। उन्होंने नोट किया कि उनकी बीवी बस दुनियावी कामों और आसाइशों पर ध्यान देती थी। आज तक उन्होंने अपनी बीवी को कभी भी कुरान मजीद की तिलावत करते हुए नहीं देखा और ना ही वो कभी नमाज पढ़ते हुए दिखाई दी। मौलवी साहब इंतहाई नरम तबीयत के मालिक थे। बीवी से कहने लगे कि तुम इबादत किया करो, यही औरत का जेवर होता है और यही आखिरत में काम आएगा। मगर उनकी बीवी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। ये देखकर मौलवी साहब का दिल बहुत दुखी होता। उनकी बीवी हामला हुई तो इन्हें अपने होने वाले बच्चे की फिक्र सताने लगी। सोचने लगे कि माँ नेक और नमाज की पाबंद हो तो औलाद भी वैसे ही होती है। वो तो अपने बच्चे को हाफ़िज़ कुरान और नेक बनाना चाहते थे, मगर उनकी बीवी का तो दूर दूर तक इन सब कामों से कोई वास्ता न था। मौलवी साहब का मामूल था कि वो रोज़ फजर के वक्त घर से चले जाया करते थे और फिर मगरिब और इशा की नमाज पढ़ कर आया करते थे। उस रोज़ उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। वो असर की नमाज के बाद घर चले आए ताकि थोड़ी देर आराम किया जाए। मस्जिद में आने वाले बच्चों को दूसरे कारी साहब पढ़ा देंगे। वो यही सोचते हुए बोझल कदमों के साथ घर की जानिब चले आए। घर के दरवाजे पर पहुँचे तो घर का दरवाज़ा खुला था। इन्हें ये बात बड़ी अजीब लगी। वो तो ख़ास ताकीद करके जाते थे कि दरवाजे को बंद ही रखना। खैर वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए घर में दाखिल हुए थे। जो मंजर इन्हें दिखाई दिया वो देखकर उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। इनकी बीवी, जिसे वो इंतहाई नेक और बाकिरदार समझते थे,
वो इनके घर में गांव के गैर लड़के के साथ मौजूद खुशगपियों में मसरूफ थी। उन्होंने जब ये मंजर देखा तो वो आग बगोला हो गए। वो लड़का तो वहां से भाग निकला, जबकि मौलवी साहब अपनी बीवी को कड़ी नजरों से देखने लगे। उनके दिल पर शदीद चोट लगी थी। वो बीवी के पास आए और जोरदार थप्पड़ मार कर बोले, तुमने मेरे एतबार मोहब्बत का ये सिला दिया। तुम जैसी औरतें तो जहन्नम का ईंधन हुआ करती हैं, जो अपने शौहर की अमानत में खयानत करती हैं। मैं तो तुमको किसी सूरत अपनी बीवी न बनाता अगर मुझे खबर होती कि तुम इस किरदार के मालिक हो, और ये तुम जैसी औरतें इस कुतिया से भी बदतर होती हैं जो अपने शौहर की वफादार नहीं होती। मौलवी साहब इतना कहकर वापस चले गए और मस्जिद में जाकर विर्द में मसरूफ हो गए। वो अपना ध्यान बिठाना चाहते थे और खुदा के जिक्र में मसरूफ रहना चाहते थे। वहीं उस लड़के ने पूरे गांव में ये बात फैला दी कि मौलवी साहब की बीवी का गांव के कई लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है, और मौलवी साहब सब जानते बूझते खामोश हैं। जब ये खबर मिली तो सब लोग मौलवी साहब को तंग नजरों से देखने लगे। उस दिन मौलवी साहब की तबीयत खराब थी। वो मस्जिद में ही सो गए। फजर की नमाज अदा करने के बाद जब घर पहुंचे तो जो मंजर देखा वो देखकर उनकी चीखें निकल गईं। उनकी बीवी कमरे में कुतिया बन चुकी थी। उसका बाकी धड़ इंसानों जैसा था, मगर उसका चेहरा और जिस्म बिल्कुल किसी कुतिया जैसा था। ये देखकर तो मौलवी साहब की आंखें पथरा कर रह गई। वो फौरन कमरे से बाहर निकल गए। उनकी बीवी उनके आगे हाथ जोड़ने लगी। वो कुछ बोलना चाहती थी, मगर सवाए कुतिया की मखसूस अल्फाज के उसकी हलक से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। ये खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। जो भी खबर सुन रहा था वो मौलवी साहब के घर आकर ये मंजर देखकर कानों को हाथ लगा रहा था। मौलवी साहब की बीवी चंद घंटे ही जिंदा रही, फिर वहीं तड़प तड़प कर मर गई। मौलवी साहब बेहद दुखी थे और खुदा के हुजूर अपनी बीवी की मग़फ़िरत के लिए दुआ करने लगे। धीरे धीरे ये खबर जंगल की आग की तरह हर तरफ फैलने लगी। जो भी ये खबर सुनता, खासकर ख़वातीन, उनके रोंगटे खड़े हो जाते। वो एक दूसरे से यही कहती कि खबरदार, जो अगर अपने शौहर की इमानत में खयानत की, वरना तुम लोगों का अंजाम भी वैसा ही होगा जैसा मौलवी साहब की बीवी का हुआ। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तकवा के बाद मोमिन के लिए नेक बीवी से बेहतर कोई चीज़ नहीं कि अगर वो इसे हुक्म दे तो अदा करे, और अगर इसे देखे तो खुश कर दे, कसम खा बैठे तो कसम सच्ची कर दे, और कहीं चला जाए तो अपने नफ्स की और शौहर के माल की हिफाजत करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।